Hi friends, good evening. Today I am going to explain about class 10th physics chapter light. Topic है image formed by a concave mirror, different position of the object. Okay, अब different position of the object. Getting यानी concave mirror के principal axis पर डिफरेंट पोजिशन पर यदि हमारा क्या हो ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। गेटिंग, तो आपको पता है इमेज के साइज को कनकेव हो या कन्वेक्स मिरर हो, उसमें इमेज के साइज को हम लार्ज और स्मॉल करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यदि हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर तो उसका इमेज क्या होगा, बड़ा और छोटा होना दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं केस फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, इंफिनिटी पर हो, तो उसका इमेज कनकेव मिरर में कैसे बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ द कनकेव मिरर। दिस कनकेव मिरर मीन्स वन साइड क्या होता है मेरा पेंट होता है और इन साइड क्या होता है, स्मूथ होता है। अब इसका एक रूल है, यहाँ इसको हम पी बोलते हैं, क्या होता है मेरा पोल होता है। रूल क्या है कि मैंने 4 रूल पढ़ा था, यदि कोई ऑब्जेक्ट कोई भी लाइट रे इन्फिनिटी से आता है तो ऐसा माना जाता है वह क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज होती है क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। और आपको ये भी पता है रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग द लाइट रे व्हिच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सो सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, गेटिंग, और उस लाइट क्या हो रही है, आ रही है, तो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, है ना। अब क्या होता है, किसी भी इमेज का फॉर्मेशन के लिए हम कम से कम 2 लाइट रे को कंसीडर करते हैं। तो सपोज करते हैं एक और लाइट रे क्या हो रही है, आ रही है कहां से, इन्फिनिटी से। लाइट रे कहीं इन्फिनिटी से यदि आती है तो कहाँ किस पॉइंट पास करती है, फोकस से पास करते हैं रिफ्लेक्शन के बाद। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस। और जिस पॉइंट पर 2 रिफ्लेक्टेड रे कट करती है वहीं क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आपको पता है कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है किस पॉइंट पर कट कर रही है, फोकस पर कट कर रही है। यदि ये फोकस पर कट कर रही है तो इमेज कहाँ बनेगा, मेरा फोकस पर ही बनेगा। और चूंकि कहाँ है ये पॉइंट साइज है, तो क्या बोलेंगे, इसका साइज क्या हो, पॉइंट साइज होगा। और इसका नेचर कैसा होगा, नेचर क्या होगा मेरा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो देखिए कैसे। तो आपको लाइट रे क्या होगी, इंफिनिटी से क्या होती है, तो कोई लाइट रे आती है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इन्फिनिटी पर है और वहां से क्या हो रही है, लाइट रे आ रही है, तो कैसे पास करेगी, ये फोकस से पास करेगी। तो कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो, उसका इमेज कहाँ बनता है, इस मिरर के फोकस पर बनता है। हाइलाइट कर सकते हैं कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या बनेगा, ए नंबर कहाँ बनेगा, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। बी नंबर क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगा अपना, पॉइंट साइज क्या होगा, पॉइंट साइज होगा। और सी, इसका नेचर कैसे होगा, अब इमेज का नेचर हमारा कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड।
रियल एंड इन्वर्टेड। गेटिंग। फोकस पर बना, अब इमेज कहाँ बना, फोकस पर। गेटिंग। कैसा बना, पॉइंट साइज का बना, और नेचर कैसा हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा हुआ हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर हुआ। गेटिंग। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, इन्फिनिटी पर हो, तो उसका इमेज कैसा बनता है, फोकस पर बनता है। और फोकस पर बनेगा तो क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज एट द फोकस, साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज, नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस कंसेप्ट से क्या कर सकते हैं हम, इसका डायग्राम को बना सकते हैं और इमेज का फॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं यदि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो तब। ओके, अब हम क्या करते हैं, केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 में क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, इन्फिनिटी और सी के बिटवीन हो। केस 2। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा सी के पास आ रहा है। केस 2 में देखते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ इन्फिनिटी पर ही होगा। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है, कनकेव मिरर के नजदीक भी हो सकता है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन infinity and center of curvature, गेटिंग। अब क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और कहा किसके बिटवीन हो, इन्फिनिटी के बिटवीन हो। तो हम एक इमेज ड्रॉ करते हैं। क्या है, ये कनकेव मिरर है। इस टाइप ऑफ मिरर, दिस इज द कनकेव मिरर। व्हाट इज कनकेव मिरर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड द फ्रॉम इनवर्ड, इसको कन्वेक्ट मिरर। अब क्या है, इसमें क्या होता है, ये हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसका ये फोकस हो जाएगा और ये क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। गेटिंग। सी का हाफ क्या होता है, एफ होता है। अब बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, इन्फिनिटी और सी के बिटवीन हो, इसके बिटवीन हो, सी के बिटवीन है। तो आपको पता है जब कोई हमारा क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो हम टू लाइट रे को क्या करते हैं, लेते हैं। वन लाइट रे क्या होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, मेरा पैरेलल होगा। और जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होता है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल, वो कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है। गेटिंग। अब हम क्या लेंगे, एक और लाइट रे लेंगे जो कहां से पास कर रहे हैं, हमारा पोल से पास करें। गेटिंग। यहां से लेते हैं, यदि पोल से पास करता है। गेटिंग। तो आपको पता है जो लाइट रे क्या होता है, पोल से पास करता है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो पोल से पास करने के बाद से जो है, ये जो है रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो यहाँ कट कर रहा है, इस सी और ए के बीच में क्या हो रहा है, कट हो रहा है। अब देख सकते हो जैसे जैसे क्या होगा, लाइट रे जो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा जो नियर आएगा इन इस कनकेव मिरर के, वैसे वैसे क्या होगा, फोकस से दूर होता हुआ क्या हो जाए, दूर होता हुआ हमारा इमेज जाएगा। आपको पता था यदि ऑब्जेक्ट क्या था, इन्फिनिटी पर था, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, फोकस पर हुआ। अब आप इसे आइडिया लगा सकते हैं, इन्फिनिटी से दूर तो कुछ होता नहीं है, इसलिए क्या होगा, और इन्फिनिटी से नजदीक आता हुआ जाएगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बिटवीन होगा, जाहिर सी बात है ये फोकस से और दूर होता हुआ जाएगा इमेज। अब देख सकते हैं पहला इमेज यहाँ बना, जैसे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा नियर आ रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, वैसे वैसे क्या होगा, इमेज इससे दूर होता हुआ जा रहा है। गेटिंग। तो हमारा क्या हुआ, इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। सो हम ऐड कर सकते हैं कि
अब क्या है, आप ऐसे भी देख सकते हो, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसको ए और बी समझ कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, इमेज, इसको हम ए डैश बी डैश समझ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इमेज। अपना क्या हो गया, इमेज हो गया, कहते हैं ए डैश बी डैश। सो ऐड कर सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, कैसा होगा, बिटवीन C and F, nature of image, real and inverted। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम स्क्रीन पर अपडेट कर सकते हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। इसको कहाँ अपडेट किया गया है, स्क्रीन पर, इसलिए क्या बोला गया, ये रियल और इन्वर्टेड है। अब हमारा साइज देखते हैं, तो आप देख सकते हैं साइज इमेज क्या है, इससे क्या है, स्मॉलर है, तो हम ऐड कर सकते हैं द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। गेटिंग, ये हमारे क्या हुए, ये हमारा क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हुआ दो प्लेस पर। एक क्या था, इमेज का था इन्फिनिटी पर, दूसरा क्या है, इन्फिनिटी और सी के बीच में था, बिटवीन था। तब इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो उसका साइज के बारे में मैंने क्या किया, इसको डिस्कस कर लिया। अब कल के टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे, और जो इमेज का जो सिचुएशन है, प्लेस है ऑब्जेक्ट का, उसको हम रखेंगे। यदि हम एफ पर रखें, सी पर रखें, सी और एफ के बिटवीन रखें, एफ पर रखें या एफ और पी के बिटवीन रखें, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। तो गुड नाइट, जय हिंद।